हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम रेडीमेड ब्लाउज में से ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने 1 मीटर ये रेडीमेड ब्लाउज का फैब्रिक लिया हुआ है। 1 मीटर मैंने सिल्क का लिया हुआ है, 1 मीटर मैंने कॉटन का लिया हुआ है। और ये देखिए, मैंने कप्स भी लिए, हम इसमें कप्स लगाने वाले हैं और ये हम 40 की साइज का बनाने वाले हैं। तो मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। फ्रेंड, ये इसका मेजरमेंट है। इसकी लेंथ आने वाली है 16 इंच, इसकी चेस्ट आने वाली है 40 इंच, प्लस हमें 10 रखकर 2 इंच मिलाकर यहाँ पर हम 12 रखेंगे। इसकी वेस्ट आने वाली है 33, प्लस यहाँ पर 8 रखेंगे, 2 इंच मिलाकर यहाँ पर 10 लेंगे। इसका शोल्डर आने वाला है 17, इसकी स्लीव्स आने वाली है 12, इसकी मोरी आने वाली है 13, इसके आगे का नेक आने वाला है 6, पीछे का बैक नेक आने वाला है 10 इंच। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें इस तरह से, हमने जो कॉटन का फैब्रिक लिया था इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर इस तरह से रख देना है। और सबसे पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए, तो हम इसकी लेंथ कितनी रखने वाले, हमारी 16 आने वाली थी, तो यहाँ पर हम 16.5 रखेंगे क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो हम इसका नेक तो 3 इंच रखने वाले हैं। यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो हम हमारा शोल्डर रखने वाले 7 इंच इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक भी हम 7 इंच लेंगे इस तरह से। आर्मोल शेप हमारा 7 इंच रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें कितना रखना था, हमें 12 रखना था। हमारी चेस्ट कितनी आने वाली है 40 का चौथा होता है 10, प्लस यहाँ पर हमें जितना प्लेट्स के लिए चाहिए होगा उतना ज़्यादा रख लेना है। यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि मुझे प्लेट्स ज़्यादा लगानी है। तो यहाँ पर हम रखने वाले 12.5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी वेस्ट आती है 33 का चौथा होता है 8 मिलाकर 2 पॉइंट, तो यहाँ पर हम 8 मिलाकर 2 पॉइंट पर इस तरह से निशान करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2 इंच यहाँ पर टक्स आने वाला है, इसके लिए टक्स पॉइंट के लिए रखेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच हम प्लेट्स के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट आएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। यहाँ पर हम 1.25 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम अंदर की साइड से इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। देखिए मैंने कितना रखना है, यहाँ पर हमारा 6 इंच आएगा, तो यहाँ पर हम 6.25 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। और इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से शेप ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें डीप नहीं जाना है क्योंकि ये हमारा डीप जाने वाला है नेक। अगर हम फ्रंट नेक डीप बनाने वाले हैं तो यहाँ पर हम शोल्डर सिर्फ थोड़ा सा ही डाउन जाएंगे इस तरह से, आधा इंच जितना डाउन जाएंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा टक्स पॉइंट आने वाला है 10 इंच पर, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे की तरफ भी हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, यहाँ पर हम आधे इंच पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए इस तरह से करेंगे और इसको इसके साथ मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी हम इस तरह से आधा इस तरफ से आधा इस तरफ से, यहाँ पर हमारा कितना आता है 1.25 इंच, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच ज़्यादा ले लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से हम अगर इस तरह से कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम इसका नाप ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 12.25 आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेने, तो यहाँ पर हमारा 12.25 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर निशान कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस निशान को हम मिला लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम।
अब यहाँ पर देख लेंगे हम। अब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर नाप लेंगे। देखिए, अब इसे साइड कर लेंगे और बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम 7.25 इंच शोल्डर रख लेंगे। हमारा आर्मोल शेप भी हम 7 इंच रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम जिस तरह से हमने आगे की तरफ रखा था, यहाँ पर 10 इंच 2.5 इंच यहाँ पर हमारा प्लेट्स के लिए इस तरह से। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, नीचे हमने 8.25 इंच लिया था, तो 8.25 इंच इसलिए। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हमारी कमर आती है 33 इंच, तो 33 का हमें चौथा भाग 8.25 इंच रखना है। प्लस यहाँ पर देखिए हमें टक्स पॉइंट के लिए 1 इंच रखना है। और यहाँ पर हम 2.5 इंच हमारी प्लेट्स के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डाउन जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम शोल्डर की तरफ थोड़ा सा ही डाउन जाएंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम इस तरह से देखिए 3 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तरह से अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं कि हमारी स्लीव्स कितनी आने वाली थी, तो यहाँ पर हमारी 12.5 आने वाली। तो ये फैब्रिक हमारा 12.5 ही है, तो यहाँ पर हम 12.5 पर इस तरह से देखिए निशान कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा 10 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से 10 इंच पर, ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से निशान कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक निशान हम 8.25 इंच पर करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हमारी मोहरी कितनी आने वाली थी, तो हमारी मोहरी 13 आने वाली थी। तो यहाँ पर देखिए हमें 6.5 रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 2 इंच हमें यहाँ पर प्लेट्स के लिए रखना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है, इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से स्लीव्स का शेप लेकर यहाँ तक हमें इस पॉइंट को मिला लेना है, देखिए इस तरह से। और अंदर वाले पॉइंट को हमें इस तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से कर लेंगे। अब हम इन सारे फैब्रिकों की कटिंग मेन फैब्रिक में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेडीमेड ब्लाउज में क्या होता है, इसका नेक होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से और यहाँ से डीप होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ तो हमें सिर्फ 6 ही चाहिए होएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से देखिए बीच वाले पार्ट में इस तरह से सिलाई लगाकर यहाँ पर कटिंग कर लेना है हमें। तो हमारा नेक यहाँ शोल्डर से नीचे नहीं गिरेगा। ऐसे ही हमें फ्रंट पार्ट में भी कर लेना है। देखिए फ्रंट पार्ट में भी हमें यहाँ से 6 ही चाहिए होएगा। देखिए तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा लिया है। और यहाँ पर हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पर हमारी कोई क्रीज नहीं बनने वाली है, क्योंकि रेडीमेड ब्लाउज में इसी तरह से होता है। तो हमें इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, बना लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर इन दोनों पार्टों को पहले हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों पार्टों को, नीचे वाले पार्टों को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अस्तर वाला पार्ट जो हमारा है, यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कैनवास लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हम इसको फिट कर लेंगे। ऐसे ऊपर की साइड से एक सिलाई लगा लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए ऊपर एक एक धार सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए नेक की एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए तो अस्तर वाले पार्ट में हम इन दोनों पार्टों को अस्तर से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जहाँ तक हमारा टक्स पॉइंट आता है वहां पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए हम 10 तक निशान करेंगे। इस तरफ भी हम 10 तक निशान कर लेंगे। हम कफ्स ले लेंगे और कफ्स को हम इस तरह से कर यहाँ बीच वाले पार्ट में इस तरह से निशान कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट में इस तरह से कर लेंगे। इसको इस तरह से कर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। कर लेते हैं। देखिए इस तरह से नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर भी सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की हमें स्टिचिंग किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको रख कर यहाँ पर देखिए यहाँ से हम डोरी लगा लेंगे इस तरह से। था जैसे हमने आगे वाला लिया था और यहाँ पर देखिए पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इस नेक को रख कर यहाँ पर पूरे में इस तरह से धार सिलाई कर लेंगे। अब इस नेक को इस तरह से कर यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो हमने टक्स का छोड़ा हुआ था वहां पर हमें 1-1 इंच का दोनों पार्ट में टक्स लगाना है। कर लेंगे हम। अब इसे सीधा कर लेंगे दोनों पार्टों को। सबसे पहले हम इसको इस तरह से कर ऊपर आप इतना फैब्रिक छोड़ लेना और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से रख कर यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने कर ली सिलाई। अब यहाँ पर देखिए जितना हमें यहाँ पर इस तरह से चाहिए होएगा उस तरह से हम इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। देखिए अब इसको इस तरह से रख कर यहाँ पर देखिए इस तरह से रखकर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इस फैब्रिक की कटिंग कर यहाँ पर देखिए इस तरह से कर लेंगे ताकि ये देखिए इस तरह से हमारी फिनिशिंग आए, कहीं से हमारी सिलाई ना दिखे। अब यहाँ पर अपने अपने हिसाब से इस तरह से आई का नाप लगा कर ये देखिए आई का निशान लगा कर आई लगा सकते हैं। यहाँ पर हम 4 लगाएंगे आई। इस तरफ देखिए तो इस तरफ हम जो हमारी हुक लगने वाली है उसके लिए बेल्ट लगा लेंगे। तो इसके लिए भी हमने इस तरह से बेल्ट कटिंग कर लिया है। अब इसको यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड करके लगाना है। इस तरह से बन गया हमारा, बैक साइड भी बन गया। अब यहाँ पर हम डोरी बांध लेंगे पहले इस तरह से। ये देखिए मैंने इस तरह का इसमें लटकन बनाया। अगर आपको नहीं आता मैंने इसकी दूसरी वीडियो भी डाली हुई है, आप देख लेना, डिटेल वीडियो देख ले। ये बहुत प्यारे बनते हैं। यहाँ पर देखिए हम दोनों पार्टों को इस तरह से मिला देंगे, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पर देखिए हम स्लीव्स फिट करने से पहले एक बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इन दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाकर हमें देख लेना है कि ये आगे पीछे ना हो।
नहीं तो आपका कभी फिटिंग नहीं आएगा ब्लाउज का। ये देखिए, तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट का आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अभी मिलाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बराबर हो गया। अब हम स्लीव्स बना लेते हैं। तो स्लीव्स बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से मेन फैब्रिक में इस तरह से इसको फिट कर लिया। अब अस्तर का पार्ट ले लेंगे। तो अस्तर के पार्ट को हम इस तरह से इस पर रख कर इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से रख कर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे पूरे में। अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी एक एक धार सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक इस तरह से रखकर यहाँ पर भी हम एक एक सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूरे में इस तरह से ऊपर के पार्ट में सिलाई लगा देते हैं ताकि अब हम इसमें स्लीव्स फिट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं, हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए हमने जो कट लगाया हुआ है बीच वाले पार्ट में, यहाँ पर हम शोल्डर वाला जो हमारा पार्ट है इसे हम इस तरह से देखिए इस तरह से कर कर यहाँ से स्लीव्स को लगाना है। देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम स्लीव्स लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर कट लगा देना है ताकि हमारा कोई झोल ना आए अंडर आर्म्स में। ये देखिए इस तरह से। अब इस तरफ भी हम स्लीव्स को इस तरह से फिट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव्स लग चुकी है। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको ऊपर वाले पार्ट में से हमें एक एक सिलाई लगा लेनी है। पहले देखिए इस तरह से मैं दिखा देती हूँ आपको। अब ब्लाउज को हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अब हमें ब्लाउज में प्लेट्स लगाने हैं। तो प्लेट्स हम किस तरह से लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेंगे। देखिए अब इसे सीधा कर लेंगे। हमें प्लेट्स की जितनी जगह छोड़ी हुई है हमें उतने ही प्लेट्स लगाने हैं। तो 33 का आधा भाग कितना होता है, तो यहाँ पर हमें 16.5 रखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 2-2 इंच की प्लेट्स लगानी है दोनों तरफ। इस तरफ भी 2 इंच की और इस तरफ भी 2 इंच की। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें 19.5 इंच की प्लेट्स लगाने। अब प्लेट्स अपने हिसाब से लगा लेना, आपको कम ज़्यादा जितनी रखनी हो उतनी। अब यहाँ पर स्लीव्स का देखिए, तो स्लीव्स हमारी मोरी कितनी आती थी, तो यहाँ पर हमारी 13 आती थी। 13 का आधा होता है 6.5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 6.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर प्लेट्स लगा लेना आप अपने हिसाब से। ये देखिए हमारी ब्लाउज बन गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।